अस्सलामुअलैकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की मुलाकात में मुल्क की मौशी सूरत हाल पर गौर किया गया। इस मौके पर माहिरीन मौशियात और मालियाती उमूर, वफाकी वज़ीर हम्माद असर और हुकूमती जमात के सोशल मीडिया अरकान भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि शौकत तरीन मौशी मामलात में मज़ीद इस्तेहकाम के लिए बेहतरीन हिकमत अमली से काम करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से अगवान हम मनसब का टेलीफोन पर राब्ता, अगवान अमन अमल पर तबादले ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात में कमी के ख्वाहिशमंद है। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान के मुफाद में है। अगवान अमन अमल को नतीजा खेज बनाने के लिए अगवान वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान की मुआवनत की तारीफ। शहबाज शरीफ की रिहाई से मुतालिक इख्तिलाफी नोट पर नून लीग की तशवीश है। नून लीग समझ रही है कि शहबाज शरीफ के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, फैसला जज साहिबान ने नहीं, नायब कासिद ने सुनाया था। शरीफ खानदान ने करोड़ों रुपए की जायदादें बनाई, लेकिन इनके पास असासों के कोई सबूत ही नहीं। मरियम औरंगजेब का शहबाज शरीफ की जमानत के ऐलान के 4 रोज बाद इख्तिलाफी नोट पर इजहार तशवीश। कहा, अदालती तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि जमानत मंजूर होने का ऐलान हुआ हो, लेकिन तहरीरी हुक्मनामे पर दस्तखत नहीं हुए। शौकत तरीन का मुल्की मईशत के हवाले से तज्जिया, असद उमर की मुखालफत। नए वजीर खजाना शौकत तरीन और असद उमर के दरमियान इख्तिलाफ राय पर लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर मैदान में आ गए। शौकत तरीन ने मईशत तबाह होने का एतराफ किया, असद उमर ने किया इनकार। इमरान खान बताएं हमें किस पर यकीन करना चाहिए, मोहम्मद जुबैर का वजीर आज़म से सवाल। मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते मरीजों पर हुकूमत को तशवीश। 1 से 8वीं तक स्कूल ईद तक बंद रखने का फैसला। OA लेवल इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक लिए जाएंगे। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की सरबराही में बैनुल सूबाई वज़रात तालीम के इजलास में अहम फैसले। 9वीं से 12वीं तक तालीमी इदारे कल से सख्त कोरोना SOPs के साथ खोलने का फैसला। TLP से किसी किस्म के मुज़ाकरात का अमल जारी नहीं है। वफाकी वज़ीर शेख रशीद कहते हैं, जब तंजीम को कलअदम करार दिया जाए तो इसके अकाउंट सीज हो जाते हैं। 20 अप्रैल तक कलअदम TLP को तहलील कर देंगे। गुस्ताखी किसी सूरत कबूल नहीं। हुकूमत का एक ही पैगाम है कि झूठ बोलो, मुखालिफिन को गाली दो, मुखालिफिन पर कीचड़ उछालो। तर्जुमान नून लीग की कड़ी तनकीद। कहा, मौजूदा हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी। रमजान में भी अशवे खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हुकूमत को इससे गर्ज नहीं कि किसी वजीर की कारकर्दगी क्या है। आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में मदऊ ना करने पर पाकिस्तान का एहतजाज रंग ले आया। आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को मदऊ कर लिया गया। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस 22 अप्रैल को शेड्यूल। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए माहौलियाती तब्दीली अमीन असलम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान का नुक्ता मौसर अंदाज में पेश करने की हिदायत। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान 5 साल तातुल के बाद रवाबित का आगाज। वफूद के दरमियान अहम मुज़ाकरात बगदाद में हुए। मकसद 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बहाल करना था। सऊदी अरब की यमनी हमलों की रोकथाम में ईरान को किरदार अदा करने की दरख्वास्त। मुज़ाकरात का दूसरा दौर आइंदा हफ्ते होगा। मलका बरतानिया के शौहर प्रिंस फिलिप की आखिरी रसूमात अदा कर दी गईं। मलका बरतानिया एलिजाबेथ दोम के अलावा प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस विलियम और हैरी भी शामिल थे। शाही खानदान के 30 अफराद ने तकरीब में शिरकत की। चीन से 20 लाख कोरोना वैक्सीन की खुराकें आइंदा हफ्ते पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। चीन की तरफ से बतौर तोहफा दी गई 5 लाख वैक्सीन डोज भी पहुंचेगी। एयरपोर्ट से वैक्सीन गाड़ियों और दीगर जराये से अस्पतालों में तकसीम की जाएगी। हौसले चट्टानों की तरह मजबूत, इरादे आसमानों से भी बुलंद। बरतानिया में मुकीम शिकारपुर की 2 बच्चियां गरीबों का रोजगार बन गईं। माह रमजान में मुकामी गरीब अफराद में चिंगची रिक्शा, सिलाई मशीनें, राशन और माजूर अफराद में व्हील चेयर्स तकसीम करा दी। और पंजाब में तेज बारिशें। हाफिजाबाद और गिरदोनवा में सड़कें तालाब बन गईं। बारिशों के दौरान नाकिस इंतजामात से शदीद नुकसानात। पंजाब में गंदम की तैयार फसल और सिंध में आमों के बागात उजड़ गए। खुजदार में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नदी नालों में तुग़यानी से सैकड़ों अफराद घर बार छोड़ गए। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ। कलअदम तंजीम तहरीक लब्बैक के असासे मुंजमद करने की मंजूरी दे दी गई।
महकमा दाखिला पंजाब को मजहबी जमात के असासों को फौरी तहवील में लेने की हिदायत जारी कर दी गई। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत की ज़ेर सदारत इजलास में कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के असासे मुंजमद करने की मंजूरी दे दी गई। 7 रिजवी समेत 6 अफराद के नाम ECL में डालने की सिफारिश की गई है। पुरतशद्दुद वाक़यात के दौरान CCTV कैमरों की शनाख्त होने वाले अफराद की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया गया है। हुकूमत ने कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदियां मजीद सख्त कर दी। नेक्टा ने तहरीक लब्बैक का नाम कलअदम जमातों की फहरिस्त में शामिल कर दिया, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कलअदम जमात के सरबराह का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया गया। 7 रिजवी का नाम 4th शेड्यूल लिस्ट में भी शामिल कर लिया गया। उन्हें मुस्तकिल रिहाइशगाह से कहीं और जाने पर मुताल्लिका थाने से पेशगी इजाजत लेनी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि रियासत के रिट चैलेंज करने पर तहरीक लब्बैक के खिलाफ एक्शन लिया कोई भी कानून से बालातर नहीं है। मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने वाले मगरबी बाशिंदे माफी मांगे, तौहीन रिसालत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान एक बार फिर उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ बन गए। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान और दुनिया भर में रहने वालों के लिए एक बात वाज़े कर रहा हूँ कि जब तहरीक लब्बैक ने तशद्दुद का रास्ता अपनाया, लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया तो इसके खिलाफ कार्रवाई की गई। इमरान खान का कहना था कि जब तहरीक लब्बैक ने रियासत की रिट को चैलेंज किया तो इसके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत कार्रवाई की गई। कोई भी कानून और आइन से बालातर नहीं। वज़ीर आज़म ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि दुनिया में बसने वाले इंतहा पसंद जो इस्लामोफोबिया और नफरत अंगेज बयानात के जरिए 1.3 अरब मुसलमानों को तकलीफ पहुँचाने का बाइस बनते हैं, इनके लिए मेरा पैगाम है कि हम मुसलमान अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत और उनकी इज्जत करते हैं। हम इस किस्म की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। इमरान खान का कहना था कि मैं मगरबी ममालिक की हुकूमतों से मुतालबा करता हूँ कि जिन्होंने होलोकास्ट पर मनफी तबसरों पर कानूनी पाबंदियां लगाईं, इसी तरह पैगंबर की तौहीन करने वालों के लिए भी सजाएं नाफिज करें। कराची के इलाके गुलशन 13D में फर्नीचर के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लाखों रुपए का सामान जल गया। रात गए गुलशन इकबाल के ब्लॉक 13D में वाक़ फर्नीचर के गोदाम में आग लग गई। आग की इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड ने इब्तिदाई तौर पर 2 फायर टेंडर रवाना किए। आग की शिद्दत को देखते हुए मजीद 2 फायर टेंडर आग बुझाने के लिए भेजे गए। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक आग बेसमेंट में लगी, जिसने पूरे गोदाम को लपेट में ले लिया। 1.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। लाखों रुपए का सामान जलकर खाकतर हो गया। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक आग लगने की वजूहत सामने नहीं आ सकी हैं। चीनी स्कैंडल में नामजद मुलजिम तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन की लाहौर रिहाइशगाह पर 30 से ज़ायद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की बैठक हुई, जिसकी सदारत जहांगीर तरीन ने खुद की। इजलास में आइंदा के लाहे अमल के हवाले से तफसीली मुशावरत की गई। जहांगीर तरीन ने हम ख्यालों से राय ले ली कि आइंदा का लाहे अमल क्या होना चाहिए। इस बैठक में चंद अरकान ने असम्बली से मुस्ताफी होने की पेशकश भी की और कहा कि नाइंसाफियां जारी रहीं तो इस्तीफों का ऑप्शन मौजूद है। तमाम इजलास में फौरी इस्तीफों की ऑप्शन को मुस्तरद कर दिया गया। बैठक में मौजूद अरकान ने हुकूमत से नाराज मजीद अरकान असम्बली से भी राब्तों का फैसला किया और बताया कि मजीद कुछ अरकान जल्द हम ख्याल ग्रुप में शामिल होंगे। मुशावरती इजलास में आइंदा के लाहे अमल का जल्द ऐलान किया जाएगा और रियासत मदीना में इंसाफ के असूल की जद्दोजहद जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। जहांगीर तरीन ने हम ख्याल अरकान असम्बली का एक और अहम इजलास बुला लिया है। इजलास 21 अप्रैल को जहांगीर तरीन के घर लाहौर बुलाया गया है, जिसमें नए अरकान असम्बली भी हम ख्याल ग्रुप में शामिल होंगे। इजलास में आइंदा के लाहे अमल और वज़ीर आज़म को खत के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ की जमानत का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस इख्तलाफात का शिकार। बेंच अरकान दोनों जजेस की जानिब से अलग-अलग नोट जारी। मामला रेफरी जज के पास पहुंचने का इम्कान पैदा हो गया। शहबाज शरीफ जमानत तहरीरी फैसले के मामले पर जस्टिस सरफराज डोगर का मौकिफ सामने आ गया है, जिनका कहना है कि दोनों जजेस की बाहमी मशावरत से जमानत मंजूर हुई। अलबत्ता जब शॉर्ट ऑर्डर्स लिखने का वक्त आया तो जस्टिस अजजद जावेद घराल ने कहा था कि वो इख्तलाफी नोट लिखेंगे। दूसरी तरफ जमानत से इख्तलाफ रखने वाले जस्टिस अजजद जावेद घराल का मौकिफ है कि उन्होंने अदालत में जमानत मुस्तरद करने का कहा था। साथ ही जज ने अपने तौर पर जमानत मंजूर करने का ऐलान कर दिया और अगले चंद मिनट में जस्टिस सरफराज डोगर ने शॉर्ट ऑर्डर लिखकर साइन के लिए भेज दिया। हालांकि इस मौके पर शॉर्ट ऑर्डर नहीं बनता था और जमानत देने के उनके साफ इनकार के बावजूद ऐलान कर दिया गया। मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के इल्म में लाया जा चुका है और अब इम्कान है कि फैसला रेफरी जज करेंगे। मुल्क में कोरोना से मजीद 149 अफराद इंतकाल कर गए और 6127 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं, जो रवा बरस रिपोर्ट होने वाली अब तक की सबसे ज्यादा तादाद है।
गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 71,836 टेस्ट किए गए, जो कोरोना वबा के दौरान किए गए टेस्ट की रिकॉर्ड तादाद है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 6,127 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 149 अफराद इंतकाल कर गए हैं, जो रवां बरस की सबसे ज्यादा तादाद है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 6,127 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि वायरस से 149 अफराद इंतकाल कर गए हैं, जो रवां बरस की सबसे बड़ी तादाद है। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस मुस्बत आने की शरह 8.5% रही। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 16,243 हो गई है और मजमूई केसेस 7,56,285 तक जा पहुंचे हैं, जबकि फाल केसेस की तादाद 80,559 है। इसके अलावा 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 4,527 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 6,59,483 हो गई है। सरकारी पोर्टल के मुताबिक सिंध में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 2,72,197 हो गई है, जबकि 4,551 अफराद अब तक इंतकाल कर चुके हैं। पंजाब में कोरोना के कुल मरीजों की तादाद 2,67,572 है और 7,430 अफराद वायरस में मुब्तला होकर जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि बलूचिस्तान में मरीजों की कुल तादाद 20,822 और हलाकतें 223 हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,05,438 है और 2,867 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि आजाद कश्मीर में 15,524 अफराद वायरस में मुब्तला हो चुके हैं और 4,033 अफराद इंतकाल कर गए हैं। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में अब तक कोरोना के मरीजों की तादाद 5,176 और 103 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। मलका बरतानिया के शौहर प्रिंस फिलिप की आखिरी रसूमात अदा कर दी गईं। प्रिंस फिलिप की आखिरी रसूमात में मलका बरतानिया एलिजाबेथ दोम के अलावा प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस विलियम और हैरी भी शामिल थे। शाही खानदान के 30 अफराद ने तकरीब में शिरकत की। कैंटरबरी के आर्चबिशप ने प्रिंस फिलिप के लिए दुआया कलिमात और इनकी वफादारी और कमात को खराज तहसीन पेश किया। प्रिंस फिलिप के जनाजे को उनकी वसत इनकी खुसूसी डिजाइन की गई लैंड रोवर जीप में लाया गया, जबकि शाही खानदान के अफराद ताबूत के पीछे पैदल चल रहे थे। आखिरी रसूमात में मुसल्लह अफवाज के 730 अरकान ने हिस्सा लिया, ताहम कोरोना वायरस की वजह से महज 30 सौगवारों को सेनेट जॉर्ज गिरजा में दाखिले की इजाजत दी गई थी। प्रिंस फिलिप के सोग में मुल्क भर में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और 9 मुख्तलिफ मकामात पर तोपों की सलामी दी गई। प्रिंस फिलिप की आखिरी रसूमात के तनाजुर में तमाम खेलों की तकरीबात को असरनौ तरतीब दिया गया, जबकि हेथ्रो हवाई अड्डे को 6 मिनट तक किसी जहाज को उड़ने और लैंड करने की इजाजत नहीं दी गई। बहरे रोम में तारकीन वतन को लेकर जाने वाली एक कश्ती डूब गई, जिसके नतीजे में 41 अफराद डूबकर हलाक हो गए। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक ट्यूनिस के साहिली शहर सैयदी मंसूर में एक कश्ती उलट गई, जिसमें 45 से ज्यादा अफराद सवार थे और ये एक अच्छे मुस्तकबिल का ख्वाब लिए यूरोपीय ममालिक जाना चाहते थे। अक़वाम मुत्तहिदा की पनाह गुज़ीरों की इमदादी तंजीम और ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का कहना है कि ट्यूनिस के कोस्ट गार्ड के गोताखोरों ने 3 अफराद को समंदर से बहिफाजत निकाल लिया, ताहम 41 अफराद डूबकर हलाक हो गए। हलाक होने वाले अफ्रीकी तारिकीन वतन थे, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। लाशों को जरूरी कार्रवाई के बाद तंजीम की जानिब से आबाई इलाकों को भेजी जाएंगी। रवां हफ्ते के आगाज में जबूती के समंदर में तारिकीन वतन की कश्ती उलटने से 37 अफराद हलाक हो गए थे। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 50,000 मैट्रिक टन चीनी की दरामद का टेंडर चौथी बार जारी कर दिया। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन 50,000 टन के मुसलसल 3 टेंडर मंसूख कर चुका है। वजारत तिजारत ने चीनी की दरामदात का टेंडर जारी करने की हिदायत की है। चीनी की दरामद के लिए लिफाफा बंद बोलियां मौसूली की तारीख 27 अप्रैल है। चीनी दरामद के लिए लिफाफा बंद बोलियां 27 अप्रैल को ही खोली जाएंगी। जराये के मुताबिक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन 50,000 टन के मुसलसल 3 टेंडर मंसूख कर चुका है। TCP ने महंगी बोली के बायस चीनी की दरामद के 3 टेंडर मंसूख किए। तीसरे टेंडर में तुर्किश कंपनी ने $484
फी टन की बोली दी थी। तुर्किश कंपनी के सिक्योरिटी बॉन्ड जमा न कराने पर अल खलीज कंपनी की बोली कम से कम बनती थी, क्योंकि अल खलीज कंपनी ने $520.20 फी टन की बोली दी थी। कम से कम बोली के तहत दरामदी चीनी की कराची पोर्ट पर 85 से 86 रुपए किलो में पड़ती, इसलिए तीसरा टेंडर भी मंसूख कर दिया गया। आलमी मार्केट में चीनी सस्ती हो रही है। लाहौर में रमजान मुबारक के दौरान मुर्गी दुगने दामों बिकने लगी। रमजान से कबल 240 रुपए किलो मिलने वाली मुर्गी अब 380 रुपए में फरोख्त हो रही है। महंगाई का रॉकेट और बुलंदियों पर पहुंच गया। मुर्गी का गोश्त भी निरखों के साथ बेचा जाने लगा। रमजान से कबल 240 रुपए किलो में फरोख्त होने वाली मुर्गी अब 380 रुपए किलो में बेची जाने लगी। दुकानदार कहते हैं हर चीज महंगे दामों मिलती है, मुर्गी भी ज्यादा कीमत पर मिलेगी। लाहौर के शहरी महंगाई और महंगा माल बेचने वालों के दरमियान रुल गए। FBI ने टैक्स गुजारों को इनकम टैक्स डिफॉल्टर्स लिस्ट से मुतालिक ईमेल्स भेजने की तरदीद कर दी। तर्जुमान FBI के मुताबिक जाली ईमेल एड्रेस से ईमेल्स भेजी जा रही हैं। टैक्स गुजार ईमेल्स को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दें। जाली ईमेल्स में टैक्स गुजारों को इनकम टैक्स डिफॉल्टर्स लिस्ट का तफसीली मुआयना करने की हिदायत की गई थी। तर्जुमान FBI ने बताया, टैक्स गुजारों को ये मुतनबी किया जाता है कि ये ईमेल्स वायरस ज़दा हैं। ईमेल्स से टैक्स गुजारों की अहम मालूमात लेने की कोशिश की जा रही है। टैक्स गुजार फौरन मुतालिका अथॉरिटीज को इसके बारे में आगाह करेंगे। मार्च 2020 में दरामदाती बिल का हजम 3.30 अरब डॉलर था, जो मार्च 2021 में 71% इजाफे से 5.66 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। दरामदात में इजाफा इस अमर का इशारा है कि कोविड की तीसरी लहर के दौरान मुल्क में इक्तिसादी सरगर्मियां फरोग पा रही हैं। ताहम बढ़ती हुई दरामदात की वजह से करंट अकाउंट खसारे में भी इजाफा मुतवक्के है। अहम दरामदात में चीनी, तेल और गैस, खादें, हुशरात कुश, अद्विया, ऑटोमोबाइल, मोबाइल फोन और सनती मशीनरी और आलात शामिल हैं। मार्च 2020 में दरामदाती बिल का हजम 3.30 अरब डॉलर था, जो मार्च 2021 में 71% इजाफे से 5.66 अरब डॉलर की बुलंद सतह पर पहुंच गया है। करंट अकाउंट खसारा बढ़ने से बैनुल अक़वामी अदायगियों की गुंजाइश महदूद हो जाएगी। आरिफ हबीब लिमिटेड के रिसर्च हेड ताहिर अब्बास ने कहा है कि हालिया तजारती अदाद-ओ-शुमार इस बात की गमाजी नहीं करते कि मईशत नमू पा रही है। अच्छी बात यह है कि मार्च में दरामदात के साथ साथ बरामदाती हजम भी वसी हुआ। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक मार्च में दरामदात 31% इजाफे से 2.36 अरब डॉलर रही। मसला ये है कि दरामदात के मुकाबले में बरामदात में इजाफे की रफ्तार आधी भी नहीं है। ताहिर अब्बास के मुताबिक बैरून मुल्क कारकुनान की तरसलात ज़र जारी खाते का खसारा मुतवाजिन रखने में मददगार साबित हुई है। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तानी अदाकारा सनम जंग आम खवातीन और मर्द हजरात की तरह दौरान रमजान वजन में इजाफे जैसे मसाइल से परेशान। क्या हल निकाला उन्होंने, आइए आपको भी बताते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी अदाकारा सनम जंग का कहना है कि दौरान रमजान मुझ समेत कई लोगों को वजन में इजाफे जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सहरी इफ्तार में खुद को रोकना आसान नहीं, और इसी वजह से जब हम रमजान के बाद अपने पुराने कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं तो फिट हो जाते हैं। अदाकारा ने अपनी वीडियो ब्लॉग में न्यूट्रिशनिस्ट और डाइट कंसल्टिंग डॉक्टर अरीज हारून के डाइट प्लान के जरिए मद्दाहों को आगाह करने की कोशिश की है। वो दौरान रमजान कम से कम 5 किलो वेट कैसे कम कर सकते हैं का बता रही है। डॉक्टर अरीज के मुताबिक वजन कम करने के ख्वाहिशमंद अफरादों को चाहिए कि वो सहरी के लिए उठे तो पहले 1 गिलास पानी पी लें और सहरी के दौरान मसाले वाली रोगनी चीजों जैसे पराठे खाने से गुरेज करें, बल्कि 1 बाउल कॉम्प्लेक्स का यानी दलिया, जौ या लाल आटे की 1 चपाती या फिर 2 ब्राउन ब्रेड स्लाइस, 1 उबला हुआ अंडा, 2 से 3 चमचे दही और 1 खजूर लें। सहरी के दौरान चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल भी ना किया जाए। चाय के शदीद शौकीन अफराद बगैर चीनी और ज्यादा दूध वाली चाय का इंतखाब करें, जबकि सहरी के बाद फौरन सोने के बजाय 40 से 45 मिनट का वक्फा लेकर आराम करें। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले वाकयात BTV इंफोटेनमेंट में। इंटरनेट पर वैसे तो आए रोज नित नई दिलचस्प और सबक आमोज वीडियोस वायरल होती हैं, मगर अब की बार जिस वाकये की वीडियो सामने आई उसे देखकर सारिफिन शजदर रह गए। जानते हैं इस रिपोर्ट में। समाजी राब्ते और माइक्रो ब्लॉगिंग की वेबसाइट पर एक सबक आमोज वीडियो शेयर की गई, जिसमें हंस को 2 चीतों से लड़ते और उन्हें वहां से भगाते देखा जा सकता है। ये वीडियो चीन के सूबे होबे में वाक़ई चिड़ियाघर की है, जिसमें 2 चीते चलते हुए आए तो अकेले हंस ने उन पर हमला कर दिया। हंस ने इस कदर जारहाना अंदाज से हमला किया कि दोनों
दोनों चीतों को वहां से फरार होना पड़ा। हैरानकुन तौर पर दोनों चीतों की जानिब से हंस पर जवाबी हमला नहीं किया। हंस ने जब चीते को वापस आते देखा तो दोबारा उन पर हमला किया। इस तरह के वाकयात के बारे में आपने यकीनन कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि चीते जैसे खूंखार जानवर किसी से डरता नहीं बल्कि उससे खुद सब के लिए खौफ की अलामत समझा जाता है। इस वीडियो को देखकर सार्फिन न सिर्फ हैरान हुए बल्कि उन्होंने दिलचस्प तबसरे भी किए। एक सारिफ ने लिखा कि ये इंसानी अक्ल को हैरान कर देने वाला वाकया है। शामिल करेंगे सेहत से मुताल्लिक खबरें BTV हेल्थ में। सूरज सर पर रमजान में प्यास की शिद्दत, किस तरह रखें अपने आप को सूरज की तपिश से महफूज। रमजान में दीगर सेहत बख्श ग़िज़ाओं के साथ सहरी और इफ्तारी में अगर आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर लें तो पूरा दिन ताजगी के साथ गुजर जाएगा। आखिर ये किस ग़िज़ा की बात हो रही है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। रमजान में दीगर सेहत बख्श ग़िज़ाओं के साथ सहरी और इफ्तारी में दही खाना निहायत मुफीद है, क्योंकि ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है। सहरी में दही का इस्तेमाल मैदे को फायदा पहुंचाता है और गर्मी के रोजों में इसका इस्तेमाल सेहत के लिए जरूरी है। दुनिया भर के ग़िज़ाई माहिरीन का कहना है कि रोजाना दही खाना लाजमी है, लेकिन क्यों, आइए जानते हैं। दही कैल्शियम के हुसूल का बेहतरीन जरिया है। कैल्शियम से हड्डियां मजबूत और ताकतवर हो जाती हैं। दही आंतों को बैक्टीरिया से पाक रखता है, जिससे हमारा निज़ाम हाज़मा भी अच्छे से काम करता है। दही में मौजूद लैक्टिक एसिड में एंटी फंगल की खुसूसियात मौजूद होती हैं, जो हमारे सर के इन्फेक्शन को खत्म करके हमारे बालों को खुश्की से पाक कर देती हैं। माहिरीन का कहना है कि दही को ग़िज़ा में शामिल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि दही में चीनी शामिल करके खाएं। इसके अलावा दही में मुख्तलिफ किस्म के फल डालकर भी रोजाना खाया जा सकता है। दही को मीठी या नमकीन लस्सी की शक्ल में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो सेहतमंद मशरूब है। दही विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटाशियम, फास्फोरस और जिंक से भरपूर ग़िज़ा है। दही में 2 से 3 कतरे बादाम या जैतून के तेल और 1 चाय का चम्मच शहद को शामिल करके इसे चेहरे पर 15 मिनट के लिए लगाएं। अच्छी तरह चेहरा धोने के बाद जल्द शफाफ, चमकदार और झुर्रियों से पाक हो जाएगी। शामिल करेंगे खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। शाहीन बगैर आराम के मुसलसल ऊंची परवास का शौकीन है, जबकि जनूबी अफ्रीका से सीरीज में नौजवान पेसर की गैर मुतासिर कुन कारकर्दगी को नॉन स्टॉप क्रिकेट के सबब थकावट का नतीजा करार दिया जा रहा है। जनूबी अफ्रीका से सीरीज के 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में शाहीन शाह अफरीदी ने 32.33 की भारी औसत से महज 6 विकेटें ही ली। T20 सीरीज में तो इनकी कारकर्दगी मजीद गैर मुतासिर कुन रही और 4 मैचेस में 44.33 की एवरेज से सिर्फ 3 प्लेयर्स को ही आउट कर सके। क्रिकेट के हल्के इनकी ऐसी कारकर्दगी का सबब मुसलसल क्रिकेट खेलने से थकावट का शिकार होने को करार दे रहे हैं। इस हवाले से इस्तफसार पर पाकिस्तानी टीम के करीबी जराये ने बताया कि ये तासुर दुरुस्त नहीं कि शाहीन को कोचेस आराम नहीं देना चाहिए। गुज़िश्ता चंद माह में दरहकीकत 1 से ज़ायद बार उन्हें पेशकश की गई, मगर उन्होंने खुद जोर देकर मैचेस में हिस्सा लिया। वो बगैर वक्फा लिए पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करना चाहते हैं। गुज़िश्ता होम सीरीज में चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने भी इनसे कहा था कि वो चंद मैचेस में हिस्सा न लेकर आराम कर लें। जराये ने बताया कि जिम्बाब्वे से सीरीज में शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट कराना यकीनी है। रवा साल वर्ल्ड कप भी होना है। कोचेस ये नहीं चाहते कि पेसर खेल कर फिटनेस मसाइल का शिकार हो जाएं। बॉलिंग कोच वकार यूनिस ने भी गुज़िश्ता रोज वर्चुअल मीडिया कॉन्फ्रेंस में T20 सीरीज में नए बॉलर्स को आजमाने का इंदिया दिया है। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। पंजाब में तेज बारिशें, हाफिजाबाद और गिरदोनवाब में सड़कें तालाब बन गईं। बारिशों के दौरान नाकिस इंतजामात से शदीद नुकसान हुआ है। पंजाब में गंदम की तैयार फसल और सिंध में आमों के बागात उजड़ गए। खुजदार में नशीबी इलाके ज़िरियाब, नदी नालों में तोग़यानी से सैकड़ों अफराद घर बार छोड़ गए। नौशहरा, पेशावर में भी जलथल एक। रहीमी खान, जहलम, सांगला, जफरवाल में तेज आंधी से कई दरख्त उखड़ गए। बिजली का निजाम दरहम बरहम। बारिश ने कराची के अतराफ भी दस्तक दे दी। मुरियाबाद में झलतल एक हो गया। कश्मीर में जाती सर्दी को ब्रेक लग गया। जहलम वैली और मुजफ्फराबाद में 2 दिन से जारी बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी से ठंड में इजाफा। वादी नीलम में भी माह अप्रैल में रुई के गाले गिरने लगे। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।